हिंदुस्तान के प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ 2025 में विश्व के पटल पर भारत के इस महाकुंभ को एक विशेष उपलब्धि होने जा रही है। एक ऐसी अभूतपूर्व घटना है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए, जैसे जैसे ये अपने समापन की तिथि की ओर बढ़ रहा है, लोगों का सैलाब, दिनों दिन श्रद्धालुओं का लगाव, श्रद्धा का भाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरफ देखें, जो गाड़ियां देखें, रेलगाड़ियां देखें, बसें देखें, कार देखें, हवाई जहाज देखें, जब बहुत सारे लोग इस पर्व में, इस महाकुंभ में अपने को शामिल करने में तत्पर है। 55 करोड़ लोगों ने लगता है स्नान कर लिया है। भारत के 150 करोड़ लगभग लोगों में से 1/3 भाग की आबादी ने इस पर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये एक विश्व की महत्वपूर्ण घटना है। इस सैलाब, इस श्रद्धा को कोई भी भूल नहीं सकता। जैसे जैसे 26 फरवरी शिवरात्रि के महास्नान की तिथि पास आ रही है, पहले लगता था कि शायद इन बीच के दिनों में, यानी 13 फरवरी के बाद और 26 फरवरी के बीच कुछ राहत मिलेगी भीड़ से, परंतु यहाँ तो श्रद्धालुओं ने अपना जोश और बढ़ा दिया है। लोग जाम की चर्चा करते हैं, जी हाँ, रोड जाम की, भीड़ की चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप भारतवर्ष में देखें तो जितने भी बड़े शहर हैं उनमें यदा कदा रोज ही हम सभी लोग जाम से परिचित रहते हैं, लेकिन इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने ना जाम की कड़ी परवाह, ना भीड़ की कड़ी परवाह, ना समय की, केवल एक ही मकसद, एक ही मिशन, करना है संगम में स्नान। और इस श्रद्धा के साथ जिसने भी ठान ली ये बात, वो पहुंच गया गंगा किनारे, संगम किनारे, और उसने कर लिया स्नान। भीड़ ही भीड़ है चारों तरफ। छोटे बच्चों से लेकर 70-80 और इवन कभी कभी 90 साल के लोग भी यहाँ पर देखे गए हैं। बहुत से ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो चलने में बहुत तकलीफ में है, लेकिन उन्होंने भी अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। और व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा संगम है, एक बहुत बड़ा पर्व है, विश्व पटल पे भारत ने अपनी एक अलग पहचान बना दी है। क्योंकि इतने बड़े जन समूह को एक साथ व्यवस्थित करना, एक साथ स्नान कराना, विश्व की एक अभूतपूर्व घटना है जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। जहां एक और श्रद्धालुओं ने अपने जोश से, अपने इस श्रद्धा से इस पर्व पर ऐसा मोहर लगाई है कि आज तक यहाँ पर भीड़ की कमी नहीं है। जोश पर जोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम उन लोगों को भी नहीं भूल सकते हैं जिन लोगों ने इस सारी व्यवस्था का प्रबंधन किया है। उसमें रेलवे के लोग, बस के लोग, यानी यातायात व्यवस्था, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, और पता नहीं कौन कौन, जिन लोगों ने पिछले करीब करीब 1 माह से ज्यादा समय तक यहाँ पर रहकर, अपने घरों से दूर रहकर यहाँ के प्रबंधन को संभाला है और इसको सफल बनाने में अथक प्रयास किए हैं। अभी भी उनका अथक प्रयास जारी है। दोस्तों, ये ऐसा जन समूह है, ऐसा एक महापर्व है जहाँ पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु चारों ओर दिखाई देते हैं। व्यवस्था बिल्कुल ही पुख्ता है, क्योंकि इतने बड़े जन समूह को एक साथ व्यवस्थित करना कोई साधारण काम नहीं। ये भी एक ईश्वरीय शक्ति है जिसने इस इतने बड़े सैलाब को व्यवस्थित करके सभी को स्नान करने का एक अभूतपूर्व मौका दिया है। प्रयागराज की इस पावन धरती पर, जहाँ पर गंगा जी, सरस्वती जी और
यमुना जी के संगम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़, अपार जोश के साथ साथ महापुरुषों की, नागा बाबाओं की, तरह तरह के भक्तों की और तरह तरह के महान विभूतियों की उपस्थिति ने इस पावन धरती को, इस भारत वर्ष को एक अभूतपूर्व देश की ओर बढ़ा दिया है। दोस्तों, ये एक ऐसा महाकुंभ है जहां पर लोगों का अभी भी पूरी तरह से जोश विद्यमान है, जबकि 26 तारीख पास आने वाली है। अभी भी जनसमूह उसी जोश और होश के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए आतुर है। दोस्तों, जनसमूह यहाँ पर थमने का नाम नहीं लेता। जैसे जैसे 26 फरवरी की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे बहुत सारे लोग अब यहाँ और आने लगे हैं। लोग इंतजार कर रहे थे कि भीड़ की कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब अब बहुत ही पास है समापन की तारीख, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और संगम में डुबकी लगाने के लिए कहीं से भी, देश के कोने कोने से प्रयागराज की तरफ किसी न किसी साधन से पहुंच ही रहे हैं। और सभी चाहते हैं कि हम संगम के इस महापर्व में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहें और इस जनसमूह के स्नान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, जिससे इतिहास में उन्हें याद रहे कि हमने इस शाही स्नान में, इस अमृत स्नान में, इस महाकुंभ में भाग लिया था। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में इस महाकुंभ में लोगों ने स्नान किया है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के लोग के लिए एक अभूतपूर्व घटना है, चाहे वो यहाँ पहुंच पाए हों और चाहे ना पहुंच पाए हों, क्योंकि ये सभी के कल्याण का एक पर्व है। नमस्कार।